दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत ही संवेदनशील और जरूरी विषय पर बात करने वाला हूं। यह विषय है वे 6 बातें जो एक पत्नी को अपने पति से कभी नहीं कहनी चाहिए। यह कोई उपदेश नहीं है और न ही कोई सख्त नियम है। यह सिर्फ एक अनुभव है, एक कहानी है जो मैंने अपनी जिंदगी में देखी और सुनी है। मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूं। राधा और सूरज की कहानी। दोनों की शादी को 5 साल हो चुके थे। बाहर से देखने में वे बिल्कुल परफेक्ट कपल थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उनके बीच दरारें बनती जा रही थीं। और उन दरारों की शुरुआत हुई थी कुछ छोटे छोटे शब्दों से, कुछ ऐसी बातें जो राधा ने सोचे समझे बिना कह दी थीं। और एक दिन वह दिन आया जब सूरज ने कहा, मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कहानी सिर्फ राधा की नहीं है, ये हर उस पत्नी की कहानी है जो अपने रिश्ते को बचाना चाहती है। तो आइए बिना किसी देरी के जानते हैं वे 6 बातें जो आपको अपने पति से कभी नहीं कहनी चाहिए, और हर बात के साथ एक कहानी भी सुनेंगे। पहली बात, तुम्हारी मां ने गलत किया। दोस्तों, पहली बात जो आपको कभी अपने पति से नहीं कहनी चाहिए वह है, तुम्हारी मां ने गलत किया। यह एक ऐसी बात है जो एक पति के दिल को ठंडा करके रख देती है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन एक आदमी अपनी मां से जितना प्यार करता है उतना शायद ही किसी और से करता है। राधा ने भी यही गलती की। एक दिन सूरज की मां ने उनके घर आकर कुछ सुझाव दिए। वह सुझाव राधा को पसंद नहीं आए। शाम को जब सूरज ऑफिस से लौटा तो राधा गुस्से में थी। सूरज ने पूछा, क्या हुआ तुम्हें? राधा ने कहा, तुम्हारी मां ने गलत किया आज। उन्होंने मुझसे बिल्कुल गलत बात कही। सूरज कुछ देर चुप रहा, फिर उसने कहा, वो मेरी मां है राधा, उनके बारे में ऐसे मत बोलो। राधा और भड़क गई, मैं सच तो बोल रही हूं, तुम्हारी मां ने गलत किया। यह छोटी सी बात धीरे धीरे बड़ा विवाद बन गई। सूरज राधा से उस रात बात नहीं करना चाहता था। उसे बुरा लगा था। अब आप सोच रहे होंगे, तो क्या पत्नी सच नहीं बोल सकती? जरूर बोल सकती है, लेकिन तरीका बदलिए। कहिए, सूरज, मुझे आपकी मां की बात थोड़ी ठीक नहीं लगी। चलिए मैं बताती हूं क्यों। एक ही बात है, अंतर है। पहले तरीके में आपने उसकी मां पर हमला कर दिया, दूसरे तरीके में आपने अपनी भावना रखी। याद रखिए, पति को कभी मत कहिए कि उसकी मां ने गलत किया। उसकी मां उसकी दुनिया है। उस दुनिया को ठेस पहुंचाने से पहले 100 बार सोचिए। दूसरी बात है, तुम्हारे दोस्त बिल्कुल बेकार हैं। एक पति के लिए उसके दोस्त उसकी ताकत होते हैं। जब दुनिया उससे मुंह मोड़ लेती है तब उसके दोस्त उसके साथ खड़े होते हैं। सूरज के भी कुछ दोस्त थे, राजू, नीरज और विक्की। ये दोस्त हर रविवार को सूरज के घर आते थे। थोड़ी देर बैठते, चाय पीते, हंसी मजाक करते और चले जाते। राधा को यह अच्छा नहीं लगता था। उसे लगता था कि ये दोस्त सूरज का समय बर्बाद करते हैं। एक दिन राधा ने सूरज से कह ही दिया, तुम्हारे ये दोस्त बिल्कुल बेकार हैं, एक भी काम का नहीं है इनमें। इससे पहले कि सूरज कुछ कहता, राधा ने आगे कहा, राजू तो नौकरी भी ठीक से नहीं करता, नीरज तो हमेशा तुमसे पैसे उधार लेता है और विक्की तो शराब पीता है। सूरज के चेहरे का रंग बदल गया। उसने कहा, राधा, ये मेरे दोस्त हैं। तुम्हें ये पसंद न हो तो मत मिलो उनसे, लेकिन उनके बारे में ऐसा मत बोलो। राधा को लगा वह सिर्फ सच बोल रही है, लेकिन उसने एक बात नहीं सोची। अगर सूरज राधा की सहेलियों के बारे में कह दे कि ये सब बेकार हैं, तो राधा को कैसा लगेगा? बुरा नहीं लगेगा? बिल्कुल बुरा लगेगा। रिश्ते का सबसे बड़ा नियम है, जैसा अपने लिए सोचो वैसा ही दूसरे के लिए भी सोचो। अगर आपको अपने पति के दोस्त पसंद नहीं हैं, तो यह बात आप अपने मन में रख सकती हैं, लेकिन उसके मुंह पर यह मत कहिए कि उसके दोस्त बेकार हैं। इससे आप उसके अहंकार को चोट पहुंचाती हैं और उसकी पसंद पर सवाल उठाती हैं। तीसरी और सबसे खतरनाक बात है, अपने पति से कहना कि तुमसे अच्छा तो मेरा पुराना प्रेमी था। यह एक ऐसी बात है जो पति के दिल पर वार करती है। एक बार यह बात कह दी तो फिर वह शब्द वापस नहीं लौटता। राधा की एक सहेली थी, आरती। आरती भी हाल ही में शादी के बाद अपने पति से झगड़ा करके अपने मायके आई थी। एक दिन आरती ने राधा से कहा, तुझे पता है राधा, पुराने जमाने का प्यार ही कुछ और था।
मेरा पुराना प्रेमी मेरे पति से 100 गुना बेहतर था। राधा ने उस दिन आरती की बात सुन ली। उसी रात सूरज और राधा के बीच थोड़ी नोक-झोंक हुई, किसी छोटी सी बात पर। गुस्से में राधा के मुंह से निकल गया, तुमसे अच्छा तो मेरा पुराना बॉयफ्रेंड था, कम से कम वह मेरी बात समझता था। घर में सन्नाटा छा गया। सूरज ने एक बार राधा की तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द था, गुस्सा नहीं। उसने बिना कुछ कहे कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। उस रात दोनों ने अलग अलग सोया। अगले दिन राधा ने सोचा कि बात सामान्य हो जाएगी, लेकिन सूरज बदल गया था। वह पहले जैसा नहीं रहा। राधा के मन में वह शब्द घर कर गया था और सूरज के मन में भी। एक बार कही हुई बात कभी वापस नहीं लौटती। दोस्तों, यह बात किसी भी पुरुष के लिए सबसे जहरीली होती है। उससे पहले का कोई भी इंसान, कोई भी रिश्ता उसके सामने मत लाइए। अगर आप चाहती हैं कि आपका पति आपसे प्यार करे, तो उसे यह एहसास दिलाइए कि वह आपके लिए सबसे अच्छा है, भले ही वास्तविकता कुछ भी हो। रिश्ते सच्चाई से नहीं, एहसासों से चलते हैं। चौथी बात है, मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं, यानी आई डोंट केयर अबाउट यू जैसे शब्द। राधा को सूरज की एक आदत से बहुत चिढ़ थी। सूरज हर शाम को न्यूज़पेपर पढ़ता था। चाहे कितनी भी देर हो जाए, वो बिना पेपर पढ़े सोता ही नहीं था। राधा को यह बहुत बुरा लगता था। एक दिन राधा बहुत थकी हुई थी। उसने सूरज से कहा, आज पेपर मत पढ़ो, मुझसे बात करो। सूरज ने कहा, बस 5 मिनट, पेपर खत्म कर लेता हूं। राधा को गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम तो अपने पेपर में ही लगे रहते हो, मुझे तुमसे कुछ नहीं लेना देना। जीना है तो जियो, मरना है तो मरो। ये शब्द सुनते ही सूरज ने पेपर नीचे रख दिया। उसने कहा, राधा, ये तुमने बहुत गलत कहा। मैं तुम्हारे लिए ही तो इतना काम करता हूं। राधा को उस समय अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सूरज उठकर बालकनी में चला गया। आपको यहां एक बात समझनी है, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं। यह वाक्य एक पति के लिए यही मतलब रखता है कि उसका पूरा जीवन, उसकी मेहनत, उसकी कोशिशें, उसके सपने सब बेकार हैं। एक आदमी अपनी पत्नी के लिए ही सब कुछ करता है। अगर वही पत्नी कह दे कि उसे उससे कोई मतलब नहीं, तो उस आदमी का जीने का मकसद ही खत्म हो जाता है। तो याद रखिए, गुस्से में भी अपने पति को यह मत कहिए कि तुमसे मुझे कुछ लेना देना नहीं। अगर कह दिया तो समझिए आपने उसके दिल पर चाकू चला दिया। 5वीं बात है, कम कमाने वाले आदमी से शादी करके मैंने गलती कर दी। और 6ठी बात है, अब बस बहुत हो गया, मैं तलाक ले रही हूं। ये दोनों बातें इतनी घातक हैं कि ये किसी भी रिश्ते की नींव हिला सकती हैं। चलिए कहानी समाप्त करते हैं। राधा और सूरज के रिश्ते में हर गुजरते दिन के साथ दूरियां बढ़ती जा रही थी। कभी राधा कुछ बोल देती, कभी सूरज चुप हो जाता। फिर एक दिन वह दिन आ गया। राधा की एक सहेली ने नया घर खरीद लिया था। उसके पति ने उसे महंगे गिफ्ट दिए थे। राधा के मन में कीड़ा कौंध गया। उसने सूरज से कहा, देख लो, तुम इतना कम कमाते हो कि मैं भी दूसरों की तरह खुश नहीं रह सकती। तुमसे शादी करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। इससे पहले कि सूरज कुछ बोलता, राधा ने कहा, अब बस बहुत हो गया, तुमसे नहीं हो सकता मेरा रहना, मैं तलाक ले रही हूं। यह सब सुनकर सूरज ने एक गहरी सांस ली। उसने बहुत शांति से कहा, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। और वह रात भर का बैग पैक करके चला गया। राधा को लगा सूरज मान जाएगा, वापस आ जाएगा, लेकिन सूरज नहीं आया। 1 सप्ताह बीत गया, 2 सप्ताह बीत गए। तब राधा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने रो धोकर सूरज से माफी मांगी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सूरज ने कहा, राधा, मैंने तुम्हें बहुत मौके दिए, हर बार तुमने मुझे वही शब्द कहे, अब मैं नहीं कर सकता। दोस्तों, यह कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि राधा अभी भी सीख रही थी और शायद हम सब भी सीख रहे हैं। पैसा कमा सकते हो दोबारा, घर बना सकते हो दोबारा, लेकिन एक टूटा हुआ दिल और एक बिखरा हुआ रिश्ता कभी नहीं जुड़ता। याद रखिए, शादी कोई जुआ नहीं है, ये एक साथ चलने का नाम है। ऊपर नीचे हर रिश्ते में आते हैं। अपने पति की कमाई पर सवाल मत उठाइए, उसकी ताकत पर सवाल मत उठाइए, और तलाक की बात तो गुस्से में भी मत कीजिए।
ये एक ऐसा हथियार है जो एक बार छूट गया तो फिर दोबारा नहीं संभाल सकते। दोस्तों, राधा और सूरज की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राधा ने अकेले रहना स्वीकार कर लिया। उसने अपनी गलतियों को समझा। उसने लिखना शुरू किया उन सब बातों को जो उसने सीखी थीं। उसकी लिखी हुई डायरी आज भी कई महिलाओं को सही रास्ता दिखाती है। आप यहां तक कहानी सुनकर आए हैं तो शायद आप भी अपने रिश्ते को लेकर गंभीर हैं। तो चलिए, आज से ये 6 बातें अपने पति से कहने से पहले 100 बार सोचिए। पहला, उसकी मां की आलोचना मत कीजिए। दूसरा, उसके दोस्तों को बेकार मत कहिए। तीसरा, उससे पहले के किसी प्रेमी का जिक्र मत कीजिए। चौथा, कभी यह मत कहिए कि तुमसे मुझे कुछ लेना देना नहीं। पांचवा, उसकी कमाई पर सवाल मत उठाइए। छठा, गुस्से में तलाक की बात मत कीजिए। याद रखिए, एक रिश्ता कांच की तरह होता है। एक बार टूट गया तो जोड़ा जा सकता है, लेकिन वह दरार हमेशा रह जाती है। अपने पति का सम्मान कीजिए, उसकी भावनाओं को समझिए और सबसे जरूरी बात, उनसे वो मत कहिए जो आप खुद किसी से सुनना पसंद न करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे अपनी उन सहेलियों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें इसकी जरूरत है। और हां, प्यार से रहिए, सम्मान से रहिए, क्योंकि रिश्ते बचाने से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है। धन्यवाद।